सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि आज यहाँ पर वो होने जा रहा है जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। दरअसल दोस्तों जो बखुदरा है उसको पुष्पा ने कह ही दिया था कि कल यहाँ पर आप पेपर्स वगैरह ले आना, कल मैं जुगल को भी बुला लूंगी और यहाँ पर जो ताना बाना का 50-50 करना है वो यहाँ पर हम कर लेंगे। अब दोस्तों बखुदरा अगले दिन पेपर लेकर पहुंच जाने वाला है चोर के अंदर और आकर कहता है चलो दीप्ति यहाँ पर गवाही के तौर पर तू यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह कर दे। हाँ भाई पुष्पा बता ये काम शुरू किया जाए या फिर तुम लोग अभी भी समझौता करने को तैयार हो। तो दोस्तों बड़ी महफिल के अंदर जुगल यहाँ पर कह देने वाला है कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, बल्कि ये बात अब पुष्पा ने शुरू की है तो खत्म मेरी तरफ से होगी। यहाँ पर दीजिए बखुदरा जी ये वाले पेपर्स, मैं अभी यहाँ पर ताना बाना के पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर देता हूँ और ये ताना बाना आधा आधा होकर ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बखुदरा मुंह की तरफ देखना शुरू कर देता है जुगल के कि वो आखिर कितने गुस्से में बात कर रहा है। आज तक कभी जुगल ने ऐसे बात नहीं की थी। इतनी ही देर में यहाँ पर दोस्तों बखुदरा को भी वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं और पुष्पा को भी कि जब यहाँ पर वो क्लासरूम में पहली दफा मिले थे और आपस में इनका झगड़ा भी हुआ था। यहाँ पर बाद में इनकी बाद में दोस्ती भी हो गई थी और जो पुष्पा है वो कह रही थी कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगी और यहाँ पर जुगल है वो भी कहता था कि तू यहाँ पर किसी काम के तो नहीं लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती काफी ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों अब यहाँ पर जुगल ये बातें याद तो करता है लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर यहाँ पर पुष्पा को ये बातें याद नहीं तो मुझे क्यों होंगी। इतने ज्यादा गुस्से में आकर वो यहाँ पर साइन कर देने वाला है पेपर के ऊपर और पुष्पा बेचारी जब ये सब देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये जुगल कितना बड़ा बदबख्त है। हम कितनी देर से यहाँ पर इकट्ठे खेले पले पूले हैं और आज जुगल ने यहाँ पर अपनी अना के अंदर आकर पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर दिए। वैसे दोस्तों बात तो यहाँ पर पुष्पा की भी ठीक है कि जुगल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि यहाँ पर जुगल ने अब सिग्नेचर कर दिए हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय यहाँ पर ताना बाना के बंटवारे के। जब सिग्नेचर वगैरह हो जाते हैं तो जुगल वहां से गुस्से में उठकर चले जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा की स्टोरी तो किसी और मोड़ की तरफ जा ही जा रही है जो कि देखने में काफी ज्यादा ट्विस्ट है। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो कादामरी है उसकी चालाकियां तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल कादामरी ने अब बहुत ही बड़ी चालाकी खेल ली है दोस्तों। अब वो आती है यहाँ पर जुगल के पास और अच्छा खासा पहले पंप कर देती है जुगल को पुष्पा के खिलाफ और कहती है कि पुष्पा को तो जरा सा भी फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ पर ताना बाना अलहदा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल कहता है कि कांची तुझे क्या लगता है कि अगर पुष्पा को फर्क नहीं पड़ता तो क्या मुझे पड़ेगा? मुझे तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरी तरह से पुष्पा यहाँ पर मर जाए या फिर जिंदा रहे। तो दोस्तों कादामरी कहती है चले ठीक है जुगल जी, आज मैं आपसे वो वचन लेने वाली हूँ जो कि आपने एक मर्तबा मुझे कहा था कि कांची तू क्या चाहती है, तो मैंने कहा था ना कि मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी। तो आज मैं आपको वो बात बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर मेरी बात सबसे पहले रखा करें, बाकी सबको आपने बात में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल भी अब कांची की बातों में आ जाने वाला है और कहता है कि कादामरी ये तूने कैसी बात कर दी, तू मेरी यहाँ पर पत्नी है और पत्नियों की बातों को सबसे पहला रखा जाता है। मेरी दोस्ती सबसे बाद में है, सबसे पहले मेरी यहाँ पर पत्नी है। तो दोस्तों यहाँ पर कांची कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो आप मेरे से वादा करें कि आइंदा के बाद आप यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा तरजीह देंगे। तो दोस्तों जुगल भी अब यहाँ पर अंधा हो चुका है और वो कहता है कि ठीक है कादामरी जो तू कहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा और मैं तेरी बात को ज्यादा तरजीह दूंगा और वैसे भी मुझे पता है कि तू मेरा कभी भी गलत नहीं सोच सकती। तो दोस्तों अब यहाँ से जुगल की जो यहाँ पर काम खराब होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब ना तो वो यहाँ पर कादामरी की बातें सुनेगा और ना ही यहाँ पर वो पुष्पा को सही तरीके से बुलाएगा। ये सब बातें करने के बाद यहाँ पर कादामरी चले जाने वाली है दिलीप पटेल के पास और जाकर कहती है कि हाँ भाई दिलीप पटेल क्या कर रहा है। तो दोस्तों दिलीप कहता है कि वैसे कांची मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि तूने वहां पर पुष्पा को झूठा दिलवा दिया। तो दोस्तों कांची कहती है कि ये तो अभी पहला मोड़ था, अगर जो आगे बाकी मोड़ आएंगे तो मैं तो उसके अंदर भी अगर तो तुम लोगों को फंसाना चाहूंगी तो मैं जरूर फंसाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है कि कांची इस बार तू नहीं बचेगी, क्योंकि हम जो यहाँ पर प्लान बना रहे हैं वो सबसे भारी होगा। तो दोस्तों कादामरी हंस कर कहती है कि ठीक है दिलीप पटेल, सबसे पहले तू अपना प्लान बनाई, उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी चाल चलूंगी, फिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन जीतता है और कौन हारता है। तुझे नहीं पता कि इस बार तूने यहाँ पर कांची से पंगा लिया है। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि कादामरी शायद हो सकता है कि मैंने तुझे पहचानने में गलती कर दी हो, लेकिन तूने भी मुझे पहचानने में गलती कर दी है। दरअसल तुझे नहीं पता कि इस बार मैंने यहाँ पर अपने साथ किसका साथ लिया है और जिस बंदे का मैंने साथ लिया है वो इतना शातिर है कि तेरे जैसी 10 को भी हरा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कादामरी है वो मन ही मन में सोचने लगती है कि कहीं मैं जुगल को इतना प्रेशराइज ना कर दूं कि जुगल को ऐसा लगे कि कादामरी जानबूझकर पुष्पा के साथ उसकी दोस्ती तोड़वा रही है। तो वो यहाँ पर अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए चले जाती है यहाँ पर जुगल के पास और जाकर कहती है कि वैसे मैं तो आपको अभी भी कहूंगी कि आप यहाँ पर जाकर पुष्पा वगैरह को बुला लीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि दोस्तियां टूट जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कांची ये कैसी बात हो गई, पुष्पा को नहीं नजर आता कि मैं नाराज हूँ, पुष्पा मेरे पास आ जाए मैं तो उसे माफ कर दूंगा, लेकिन उसे इतनी जहमत कहाँ पर होगी, वो तो खुद यहाँ पर अपने ही एटीट्यूड
में घूमती फिरती रहती है। अगर उसका एटीट्यूड यहाँ पर नहीं देखा जाता मुझसे तो मैं भी यहाँ पर उसके पास हरगिज़ नहीं जाऊंगा। अगर इतनी ज्यादा तकलीफ है तो पुष्पा मेरे पास खुद आ जाए, मैं उसे यहाँ पर माफ कर दूंगा। अब दोस्तों कांची सोचने लगती है कि इसका मतलब अभी भी जुगल के दिल में कुछ ना कुछ मोहब्बत बाकी है। तो दोस्तों कदमनी दिल में सोचती है और ये सोचकर मुस्कुराती है कि कोई बात नहीं, जहाँ मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा मोहब्बत खत्म कर दी है, ये थोड़ी सी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, ये भी मैं बहुत ही ज्यादा जल्द खत्म कर दूंगी। दोस्तों वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि कदमनी तो बहुत ही ज्यादा शातिर निकली, कभी इधर से चाल चलती है कभी उधर से चाल चलती है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार यहाँ पर कदमनी फंसने वाली है। कभी यहाँ पर पुष्पा को झूठा साबित करती थी तो कभी किसी और को। इस बार यहाँ पर कदमनी का जो पलड़ा है वो काफी ज्यादा हल्का पड़ने वाला है। दरअसल यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है दोस्तों वो मिल गए हैं दिलीप पटेल के साथ, और इस बार यहाँ पर हमारे राजवीर प्रोफेसर शास्त्री किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको इस बात के बारे में पता चल गया है कि बेचारी पुष्पा के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए थे। और आपको तो याद ही होगा कि हमारे प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर जब झूठे इल्जाम लगाए गए थे तो वो उनको कितना ज्यादा बुरा लगा था। तो वो अब इस बात को जरूर समझते हैं कि जब किसी बंदे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाता है तब वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसमें से दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर दिलीप पटेल से कहते हैं कि पुष्पा के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो कर रहूंगा। और वैसे भी दिलीप मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर पुष्पा के खिलाफ यानी कि जो पुष्पा के लिए काम आएंगे दो सबूत ढूंढ कर रखे हैं। अगर तू मुझे यहाँ पर कहे तो मैं अभी वो सबूत तुझे दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों दिलीप कहता है कि नहीं प्रोफेसर जी, अभी हमें यहाँ पर दो सबूतों से कुछ नहीं बनेगा, कोई एक ऐसा बड़ा सबूत ढूंढना पड़ेगा जिससे यहाँ पर वाजिया तौर पर पता चल जाए कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो निर्दोष है और ये सारा कांड किया कराया कदमनी का है। तभी यहाँ पर गेम में काफी ज्यादा मजा आएगा। जैसे ही दोस्तों वो दोनों बात करके बाहर आते हैं तो कदमनी को तो पता नहीं मिर्चें ही लगना शुरू हो जाती हैं और वो सोचती है कि ये क्या हो गया, ये दोनों तो आपस में एक हो गए, लगता इस बार यहाँ पर कांची तो हार जाएगी। लेकिन फिर वो अपने आप को खुद ही दिलासा देती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ दोस्तों अब मैं आपको पुष्पा की बात भी बताता चलूं। यहाँ पर बेचारी पुष्पा है उसके कदमनी ने इस कदर कान पड़ दिए हैं कि जुगल तो यही चाहता है कि वो यहाँ पर पुष्पा से दोस्ती तोड़वा ले। दोस्तों पुष्पा भी अब यहाँ पर गरूर में आ गई है और वो कहती है कि जब यहाँ पर जुगल को मेरी परवाह नहीं तो मैं जुगल को क्यों यहाँ पर बुलाऊं वगैरह। तो दोस्तों अब यहाँ पर बखुदरा कहता है कि हाँ भाई पुष्पा तो जाकर जुगल को बुलाएगी। तो पुष्पा साफ साफ मना कर देने वाली है और कहती है कि आइंदा के बाद बखुदरा जी मेरे सामने जुगल का नाम तक नहीं लीजिएगा। जो बंदा यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा एटीट्यूड और पीछे से इतनी बातें करता है क्या मैं उसको खुद बुलाऊंगी? ये तो आपकी बहुत ही बड़ी भूल है, मैं आइंदा के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। और साफ साफ मुंह पे जवाब दे देने वाली है, जो कि सुनकर बखुदरा चोल काफी ज्यादा सन्नाटे में आ जाता है कि आखिर पुष्पा ने ये क्या बात कर दी। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री है वो दिलीप भाई को फोन करते हैं और कहते हैं कि जी दिलीप भाई मैं यहाँ पर 2-3 सबूत और भी ज्यादा मिल गए हैं तो मैं वो लेकर आपके पास पहुंच रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार यहाँ पर जो कदमनी है उसकी यहाँ पर सबके सामने पोल खुल जाएगी। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है चलें ठीक है, काफी ज्यादा एहतियात से आइएगा क्योंकि अगर इस बात की यहाँ पर भनक कदमनी को लग गई तो आपको रास्ते से ही उठवा लेगी। तो दोस्तों ये सारी बातें सुन रही होती है साथ वाले कमरे में कदमनी और सोचती है कि लगता कोई बड़ा सबूत ही लगा है। इस वजह से वो जल्दी से अपने बंदे को फोन करती है और कहती है कि जाकर यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को पकड़ लो और उनको जिंदा मत छोड़ना। अब दोस्तों वो बंदे पहुंच जाने वाले हैं प्रोफेसर शास्त्री के पीछे, जो कि यहाँ पर गाड़ी में देख लेते हैं प्रोफेसर शास्त्री को एक तरफ खड़ा, सारे बंदे मिलकर वार करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर बहादुरी माननी पड़ेगी प्रोफेसर शास्त्री की कि उन्होंने अकेले नहीं हर बंदे को कभी इधर से मारा, यहाँ पर दूसरे को उधर से मारा और अच्छी खासी धूम मचा देते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर क्या ही हो सकता था जब एक बंदा यहाँ पर पिस्टल लेकर आ ही जाए और सीधा यहाँ पर तान दे प्रोफेसर शास्त्री के सर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर निजाम हुआ कि एक बंदा आ जाता है और वो प्रोफेसर शास्त्री के सर के ऊपर गन रख देता है और कहता है कि चल हमारे साथ यहाँ पर गाड़ी में बैठ। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री किडनैप होने वाले हैं आने वाले एपिसोड के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रोफेसर शास्त्री की कई ज्यादा धुलाई होगी। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।